वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 22 जुलाई और दिन है बुधवार का और मैं आपके सामने हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर तनाव जारी है। फिलहाल दोनों देशों की सेनाएं समझौते के तहत LAC से कुछ पीछे हटी हैं, लेकिन कई अन्य इलाकों में चीनी सेना अब भी समझौते का उल्लंघन कर रही है और निर्माण कार्यों में जुटी है। ऐसे में भारत ने भी अब बॉर्डर पर सेना कम करने के फैसले को रद्द करने की तैयारी कर ली है। भारतीय सेना अब अंदरूनी इलाकों में चीन की PLA का आमना सामना करने के लिए 3 डिवीजन की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात करने की तैयारी में जुट गई है। इस बीच नई दिल्ली और वॉशिंगटन DC ने सैन्य, इंटेलिजेंस और डेटा एक्सचेंज को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई है, जिससे ड्रैगन की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पिछले 1 महीने में दोनों देशों ने एक अभूतपूर्व स्तर पर खुफिया और सैन्य सहयोग को काफी तेज कर दिया है। दोनों देश लद्दाख में LAC के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनावपूर्ण सैन्य गतिरोध के बीच सूचना साझा करने के लिए खुफिया तौर पर काम कर रहे हैं। उधर राजस्थान में सचिन पायलट गुट को फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन राज्य का राजनीतिक घमासान अभी टला नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बागी सचिन पायलट ने अपने ऊपर बीजेपी में जाने के लिए पैसों की पेशकश करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस के विधायक को लीगल नोटिस भेज दिया है। पायलट के करीबी सूत्रों ने बताया कि पायलट की ओर से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को लीगल नोटिस भेजा गया है। पायलट का कहना है कि विधायक ने उनके खिलाफ झूठा और द्वेषपूर्ण बयान दिया था। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक मलिंगा ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन डिप्टी CM सचिन पायलट ने उनसे पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने के बारे में चर्चा की थी और इसके लिए पैसों की पेशकश भी की गई थी। इस बीच राजस्थान विधानसभा के स्पीकर CP जोशी ने इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष का होता है। जब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले लेता, अदालत मामले में दखल नहीं दे सकता है। ऐसे में हाई कोर्ट के निर्णय को वो सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करेंगे। CP जोशी ने कहा कि अभी सिर्फ विधायकों को नोटिस दिया गया है, कोई फैसला नहीं लिया गया है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकार पर आरोप लगाया कि वो केंद्रीय एजेंसियों और धन बल का इस्तेमाल करके विपक्ष शासित राज्यों की चुनी हुई सरकारों को गिराने के प्रयास के लिए साजिश रच रही है। बता दें कि ममता बनर्जी शहीद दिवस पर TMC की एक ऑनलाइन रैली को संबोधित कर रही थी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को बंगाली चलाएंगे, यहाँ गुजरात से शासन नहीं होगा। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण से बदहाल हालात को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने CM नीतीश कुमार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में कोरोना वायरस से हाल हाथ के बाहर है। अस्पतालों में पड़ी लाशें राज्य के सुशासन की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक केरल भी इससे बुरी तरह प्रभावित है। राज्य को रोजगार के स्तर पर भी मुश्किलों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मनरेगा योजना एक बड़ी आबादी की लाइफलाइन बनकर उभरी है। पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल इंजीनियर कृष्ण कुमार KP ने मनरेगा के तहत काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि राज्य में केवल यही काम उपलब्ध है, मैं फिलहाल पौधारोपण कर रहा हूं। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 37,724 नए केस मिले हैं, जबकि 681 लोगों की जान चली गई। इसके साथ देश में संक्रमितों की संख्या 11,92,915 हो गई। साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 28,732 हो गया है। देश में इस वक्त कोरोना के 4,11,133 एक्टिव केस हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।